अपनी पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, जो नेता आज हमारे बीच में बैठी हैं, श्रीमती सुनैना चौटाला जी, ये आज पहली बार आपके बीच में नहीं आई है, हमेशा से आपके बीच में आती रही है, क्योंकि इनका एक उद्देश्य है कि मैं अपनी तरह अपनी बहनों को भी हरियाणा प्रदेश में मजबूत बनाकर ही रखूंगी। हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक महिला को मजबूती देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दिन रात इस कोशिश में, इस मेहनत में लगी हुई है कि कैसे मेरी बहनों को मजबूती दी जा सके, क्योंकि आज महिलाओं का मजबूत होना समय की जरूरत है। आज जो लोग सत्ता, क्या बीजेपी राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हो? जवाब दो, नहीं कर रहे, क्योंकि दिन रात हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं पर शोषण और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जो समस्याएं हैं वो केवल पुरुष समाज के साथ नहीं है, वो समस्याएं आपके साथ भी हैं, क्योंकि आपके घरों में जो बच्चे, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे, जिन्हें आपने बहुत ही मेहनत से, इसकी आदमियों की जिम्मेवारी नहीं है, वो आपकी भी जिम्मेवारी है। जब आपका बच्चा बेरोजगार होगा तो घर के पुरुषों को जितना दुख होगा उससे कई गुना ज्यादा दुख आपको भी होगा। जब समस्याएं आप सभी के साथ है तो मिलकर आवाज भी आप सभी को उठानी होगी, महिलाओं को भी आगे आना होगा, क्योंकि जिस समय चुनाव का समय आता है तो वोट देती हो या नहीं देते हो? वोट देने जाती है, सभी जाती हैं, क्योंकि वोट के समय में हमें आधी आबादी माना जाता है, यानी कि आधे वोट महिलाओं के होते हैं। किसी भी सरकार को कि मेरी महिला बहनें बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि एक महिला अगर परिवार पर कोई आंच आ जाए तो सबसे पहले आके खड़ी हो जाती है कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। तो आज मैं ये कहूंगी, आज भी ये लड़ाई आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए है। ये मात्र एक पार्टी या सत्ता की लड़ाई नहीं है। जो दल हमारे पास है, इंडियन नेशनल लोकदल, जो नेता आज हमारे पास हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, महिला नेता श्रीमती सुनैना चौटाला जी, इनसे मजबूत नेता और इनसे मजबूत नीतियां किसी भी दल के पास नहीं है। मैं अपनी बहनों से मुख्य रूप से एक बात भी पूछना चाहूंगी, क्या कोई भी किसी भी पार्टी की महिला नेता कभी आकर आपके बीच में इस तरीके से बैठी है? जब हमारी मीटिंग शुरू हुई थी तो हमने अपनी बहनों से एक अनुरोध किया था कि आप आके आकर अपनी समस्या को बताएं, और हमारी बहन ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि चाहे आकर कोई भजन ही सुना दो। हमारा आज जिस समय, मैं एक बार दोबारा से अपील करना चाहूंगी, जिस समय ये मीटिंग समाप्त हो, आप में से मैं ये कहूंगी बहुत सारी काबिल महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं जो आगे आकर बहुत कुछ कर सकती हैं। आप यदि इसको मजबूत करोगे, ये सच्चाई है, आप यहाँ पर आए, आप मेरी लिहाज से आए या हरका अध्यक्षों के लिहाज से आए, प्यार प्रेम में आए और शर्म में आए, आप आए हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ो। यदि आप लोकदल पार्टी के साथ जुड़ोगे तो देश प्रदेश में परिवर्तन होगा, और यदि परिवर्तन होगा तो परिवर्तन ही होता है। आज जो हालात चले हैं इन सब का परिवर्तन होगा। आज जो महिला है, शिक्षा की भावना पनपी हुई है, हमारी बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने में दिक्कत महसूस होती है, उसका परिवर्तन होगा। आज जो हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और ये कहते हैं कि पर्ची खर्ची नहीं चलते हैं, अटैचियां चलनी शुरू हो गई हैं, उसका भी परिवर्तन होगा। और ऐसे कार्यों के लिए देखिए, मेरे को भी 30-35 साल हो गए, ये प्रोग्राम नहीं, बहुत 10-10 हजार आदमियों के थाने में प्रोग्राम भी कर लिए, हम इन कामों में से बहुत निकल लिए, लेकिन अब ये सोचा कि नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी संभाले, वाह संभाले। ऐसे कार्यों में बहुत आपको सुनने को भी मिलती है।
महिला शक्ति की जब आवाज गूंजती है तो वो बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि पेन जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। भाई अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो। इनेलो परिवार जिंदाबाद। श्रीमती सुनैना चौटाला जिंदाबाद। श्रीमती तनुजा कश्यप जिंदाबाद। इन दोनों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को मिलो, उनसे उनकी समस्या पूछो और उन्हें अपनी पार्टी के साथ जोड़ो। मैं आपसे विनती करने आई हूं कि ये मंच मेरा तब तक अधूरा है जब तक आप सारे इस मंच को साझा ना करें। अकेले कैसे कोई कुछ कर सकता है जब तक आप सब लोग मेरे साथ नहीं जुड़ोगे। एक ताकत जो महिलाओं की है, उस ताकत को आज तक किसी भी पार्टी ने समझने का काम नहीं किया। भाषण दे देते हैं, घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। और हम सब भी चुपचाप अपने ही घरों के काम में व्यस्त रहते हैं, कभी राजनीति की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन राजनीतिक तौर के ऊपर भी महिलाओं को मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसका उसूल भी प्रकृति ने बनाया है, सृष्टि ने बनाया है। वही सीधी अपनी भाषा में एक कहावत है कि रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, या पिला देती है। तो जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, हमारी कौन सुनेगा? मेरी ताई जी का तेरी गेल हाना सोचकर, सोच तो ताई जी जरूर है, क्योंकि अभी मेरी एक बहन ने आके बड़े ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही थोड़े समय में बड़ी बात समझाने का काम किया कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए हमेशा अपना घर बार छोड़ के हमेशा हरियाणा प्रदेश कैसे मजबूत हो, उस बात के ऊपर हमेशा ध्यान रखा। एक अभय सिंह जी चौटाला के आदेश से मुहिम चली है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कैडर को हमने मजबूत बनाना है। प्रत्येक सेल की, जो जैसे किसान सेल है, वही महिला सेल है, उसको मजबूत करने के लिए हर एक सेल अपने अपने कार्य करने के लिए निकला है। उसी कड़ी में महिला सेल की तरफ से हम आज जिंदा हैं। जी नहीं, प्रदेश स्तरीय नहीं, ये हमारी बहुत छोटी सी मीटिंग थी जिला स्तरीय, और इस मीटिंग ने महिला सभा का एक रूप ले लिया, जिससे कि हम ये दावे से कह सकते हैं कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत मजबूती से बनता जा रहा है। और हम एक के साथ हजार हजार महिलाओं को भी जोड़ के पूरे हरियाणा प्रदेश में महिला शक्ति को, वुमेन एम्पावरमेंट को सही मायने में मजबूत करने के लिए इत्तेफाकी होगा, क्योंकि हम तो अपने कार्य में पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं और उनका भी होगी आज मीटिंग। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जहां तक आपने भविष्य की बात की, तो आज आप समूचे हरियाणा प्रदेश में जब जाएंगे, क्योंकि आप पत्रकारिता का आप चौथा स्तंभ है और पत्रकारिता आप करते हैं, तो आप जब भी टटोलेंगे किसी भी आज वोटर को जाके, तो एक बात बड़े खुले लफ्जों में कही जाती है कि पहले तो दुष्यंत ने लूटा हरियाणा को और इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लूट लिया हरियाणा। हरियाणा प्रदेश के लोग मायूस हुए क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने बलबूते पे ना होके कांग्रेस पार्टी के सहयोग से बनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है
अपनी ही पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के पास बेच के आगे इसलिए बनी। और विकल्प के रूप में आज हरियाणा प्रदेश के लोग एकमात्र नेता अभय सिंह जी चौटाला को ही चुन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा में उन्होंने 90 विधायकों के होते हुए भी अकेले हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद किया, और आज विधानसभा में 2 विधायक ही हैं ऐसे जो जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के। मुख्य रूप से वो कांग्रेस है, लेकिन वो कहीं पे भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। आज तक वो अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए। इसलिए आने वाला भविष्य इंडियन नेशनल लोकदल का ही हरियाणा प्रदेश में है। दूसरी पार्टी का आपने जो नाम लिया, उनका चैप्टर क्लोज। भी आ रहे हैं, 10 साल से इनके नेता संगठन बनाने के लिए जगह जगह घूम रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी आपसी फूट से उभर नहीं पा रहे हैं। अभी भी जब आप गौर से इनके बयान देखोगे तो ये बात दर्शाती है कि ये जो फूट है ये अब ऐसी पड़ चुकी है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कांग्रेस का बंटाधार हो, लेकिन आपसी फूट इनकी बरकरार रहेगी। मुझे नहीं लगता कि संगठन बन पाएगा। इस पार्टी का भी ये असूल रहा है, जो जातीय जहर फैलाना सबसे पहले अगर किसी ने शुरू किया तो वो कांग्रेस के नेताओं का ही शुरू किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको हवा देके आज चरम सीमा पे पहुंचाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इतिहास उठा के देखेंगे तो 36 बिरादरी को साथ लेके 36 बिरादरी में हर एक बिरादरी का एक नेता आप जब ढूंढेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल की नर्सरी से निकला हुआ मिलेगा। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने नंबरदारी प्रथा इसीलिए चलाई थी ताकि हर वर्ग आगे आ सके और अपने वर्ग की आवाज को बुलंद कर सके। जितने की जात से बड़ी जमात होनी चाहिए, हम उसी के तरज पे काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जात पात का जहर फैलाती है। देखिए, सबसे पहले तो ये भी एक विपक्ष का चलाया हुआ बहुत बड़ा जो है भ्रम है। आपको मैं एग्जांपल दूंगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। जहां तक आपने कहा पद देने की बात, तो कार्यकर्ता के रूप में कोई भी काम कर सकता है, ये चाहे वो परिवार का हो, जो भी संगठन है वो सब हमारा परिवार। रामपाल माजरा जी भी हमारे परिवार का हिस्सा है। राजनीतिक तौर के ऊपर जो संगठन होता है वो सामाजिक तौर के ऊपर ना देख के उसको राजनीतिक तौर पे ही देखना चाहिए कि संगठन में काम कौन कर रहा है। वहीं जो आपने बात कही, आपको मैं भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी को राजनीतिक तौर के ऊपर स्टेब्लिश करने वाले चौधरी देवीलाल जी रहे। चौधरी बंसीलाल जी को राजनीतिक तौर के ऊपर आगे लाने वाले चौधरी देवीलाल जी रहे। लालू यादव जी को लाने वाले चौधरी देवीलाल जी रहे। नीतीश कुमार जी को लाने वाले चौधरी देवीलाल जी रहे। राज्यसभा में हर वर्ग को पद दिया गया, ना कि परिवार को। जो बड़े पदों के ऊपर जब भी इंडियन नेशनल लोकदल ने भेजा तो प्राथमिकता अन्य हमारे भाइयों की रखी, ना कि परिवार की। लेकिन काम की जगह तो अपनों को कान पकड़ के लगाया जाता है, काम कराने के लिए तो लगाएंगे। वहीं आप देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, अगर चौधरी देवीलाल जी ने दी तो वो अपने बेटे या अपने पोते को नहीं दी, उन्होंने वीपी सिंह जी को दी। तो ये एक मिथ है कि परिवार को परिवारवाद, इंडियन नेशनल लोकदल में तो कम से कम बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं है। ये पूरी सरकार, आप पिछली बार भी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, दरअसल इन लोगों को सिस्टम का ही नहीं पता। कहते हैं भी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब आप इस पद पे बैठे क्यों, जब आप अपने आप को उसके काबिल नहीं समझते। जब आप उसके काबिल नहीं समझते तो आपने एक हरियाणा प्रदेश का बंटाधार करने के लिए ये पद हथिया लिया। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का भला करने के लिए नहीं बैठी है, केवल अपना भला, अपने नेताओं का भला कैसे हो ये सोचती है। उससे भी बड़ी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जितने भी आप मिनिस्टर लगाओ, कोई भी हो, आज राग लाते हैं कि हमारी तो चलती नहीं। वो यही बात कहते आपको दिखेंगे। जबकि मेरा मानना है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को अब समझ जाना चाहिए कि जब आपके ऊपर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, या वैसे तो उन्हें भाषा आनी चाहिए कई तरीके की। भाजपा हमेशा जश्न मनाती रही है, कागजों में तो सारे काम पूरे करके रखती है। आज आप देखें, पहलगाम में जब आतंकी हमला होता है तो और भाजपा के
जांगड़ा जी बयान क्या देते हैं कि भाई वीरांगनाओं जैसी बात वो नहीं थी, ये जश्न मनाने का टाइम नहीं, ये चिंता का टाइम है, अपने गिरेबान में झांकने का टाइम है, देश की रक्षा का टाइम है, हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा का टाइम है। समय अवधि बढ़ाने के लिए भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आवाज उठाई और जो बढ़ी, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बढ़ने के बाद भी आपके पोर्टल कितना काम कर रहे हैं। पोर्टल के नाम के ऊपर बहुत गोरख धंधा चल रहा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जहां HAU के छात्र के ऊपर बर्बरता से जो डंडे बरसाए गए, लहू लुहान उनको कर दिया गया, जबकि प्रशासन का कोई आदमी नहीं था वहां पे, स्वयं फैकल्टी ने डंडे उठा के जब उनको पीटा, तो ये बहुत ही अशोभनीय बात है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लोग वजीफा अपना कायम रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अगर बच्चे को वजीफे के लिए ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो फिर वो पढ़ेगा कैसे, वो तो लड़ाई लड़ने में रह जाएगा। मेरा ये मानना है कि 5 किलो अनाज, आप कहते हैं 5 किलो अनाज घर घर देते हैं, उसकी बजाय हरियाणा प्रदेश में फ्री ऑफ एजुकेशन होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का समय मिल सके। अभी आपने कहा कि शिकार जो है शेरनियां करती है, वही मान लो कितनी शेरनियों को मैदान। देखिए अभी आप देख के इतनी शेरनियां अगर निकल गई हरियाणा प्रदेश में, आपने देखा हमारा पूरा हॉल भरा हुआ था, ये तो जिन जिन की है। और ऐसे आप कुरुक्षेत्र की मीटिंग लो, आप करनाल की मीटिंग लो, हर जिले की मीटिंग फेसबुक पे आज आईना है, आप उठा के देखो। इतनी श्रेणियां जब निकलेंगी तो निश्चित रूप से 2029 में शिकार करके लेके आएंगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। माध्यम से एक ही बात कहूंगी कांग्रेस पार्टी को कि हरियाणा प्रदेश में तो कम से कम राहुल गांधी जी छोड़, अगर जवाहरलाल नेहरू जी भी खड़े होके आ जाए तो भी कांग्रेस का कुछ नहीं बढ़ने वाला। संगठन फिर भी नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये जो खलीफा बैठे हैं, जो बीजेपी से हाथ मिला के बैठे हैं, इनकी नेता किरण चौधरी जब पार्टी छोड़ के गई तो खुले लफ्जों में कह के गई कि बाबू बेटा मेज के नीचे से हाथ मिलाते, क्यों ना मेज की परली साइड जाए। तो इसलिए चाहे कोई भी आए, कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला, फैसला सही नहीं करें। लेकिन जो बात कह के वो गई है, उन बातों को मैं दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये जो कांग्रेस के लीडर है, इन्होंने एक एलिगेशन जो है इंडियन नेशनल लोकदल पे लगाया कि ये तो बी टीम है। सही मायने में बी टीम का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी की लीडर जो है ये बात कह के गई कि मेज के नीचे से हाथ मिलाए तो क्यों ना मेज की परली साइड जाए, हो चाहे कांग्रेस हो। इस बात को, ये बात चरितार्थ हो चुकी है कि असली बी टीम यही है, क्योंकि पहले इन्होंने साथ मिलकर सरकार बनाई, अब कांग्रेस पार्टी के साथ की वजह से बीजेपी फिर से सत्ता में आई। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्वयं है, आज भी पानी की लड़ाई लड़के उसको जीतने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो पंजाब में उनकी इकाई है, वो ढुलमुल जो है बयान देते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे हरियाणा में, समूचे हरियाणा में अपने नेताओं को राजी रखना है। इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा प्रदेश के लोगों को राजी रखना है, एक समय सही नहीं, क्योंकि जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन था, पहले पायदान की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल थी, दूसरे पायदान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी स्वयं आई थी गठबंधन बनाने के लिए, लेकिन आज मौजूदा हालात जिस चीज को दर्शाते हैं, आपने कहा 10 सीटें, मैं आपसे कहती हूँ हम 87 का इतिहास दोहराएंगे। हमें किसी के सहयोग की जरूरत, जनता पूर्ण बहुमत देके इंडियन नेशनल लोकदल का राज बनाएगी। और जो संभावना आपने कही, ऐसी संभावना पे हम विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे सरकार बनाने से ज्यादा। अभय सिंह जी चौटाला ने अपने पीछे भी यही बात क्लियर की थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कतई नहीं जाएंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर आपने सुन लिया कि ऐसी शब्दावली का वर्ड जो उन्होंने यूज किए, तो जाहिर सी बात है सामाजिक तौर के ऊपर तो कोई पोते अपने दादा के लिए यूज नहीं करते। आज फोटो लगाने का मकसद आप सब जानते हैं, राजनीतिक फायदा लेने के लिए, लेकिन आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक महान पुरुष थे, उनकी फोटो तो घर घर में होनी चाहिए, चाहे बीजेपी वाले भी लगाए तो भी कोई बड़ी बात